साथियों नमस्कार। आज गुरुवार है, अगस्त माह की 21 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके द्वारा शुरू किए गए एक नए अभियान आदि कर्मयोगी अभियान से जुड़ा है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है दोस्तों। इसके तहत 1 लाख जनजातीय प्रधान गाँव से 20 लाख जनजातीय लीडर्स तैयार किए जाएंगे दोस्तों। इनका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक समग्र और मिशन मोड विकास आधारित रणनीति तैयार करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में दोस्तों। दूसरा पॉइंट है वो भारतीय रेल की एक शानदार पहल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने पटरियों के बीच दोस्तों सोलर पैनल लगाने की योजना पर विचार किया है। इसकी लंबाई दोस्तों सोलर पैनल की लंबाई 70 मीटर होगी और पैनलों की संख्या 28 रखी गई है और इनकी क्षमता से दोस्तों 15 किलोवाट एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों ये जो सोलर पैनल है इसकी खास बात यह है कि इन्हें जब चाहे उन्हें हटाया जा सकेगा, यानी ये हटाने योग्य है, रिमूवेबल है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों असम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों असम में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है और असम के अंदर आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत की है। आईआईएम गुवाहाटी दोस्तों इसको मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय से मांग चल रही थी कि हमें भी आईआईएम दिया जाए, यानी हमारी साइड में भी कोई आईआईएम हो ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश ले सके। तो वर्तमान में देश में 21 आईआईएम संचालित हैं दोस्तों। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों भारत के इन्वेस्ट्स बाजार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत का इन्वेस्ट्स बाजार ये 73 अरब डॉलर पहुंच गया है। 73 अरब डॉलर पहुंच गया दोस्तों। ये इन्वेस्ट क्या है दोस्तों? इन्वेस्ट का मतलब है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये तो फुल फॉर्म हो गई। इसका अर्थ ये है दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर छोटे छोटे इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाते हैं और ये जो पैसा होता है इसको बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कोई हाईवे हो गया या पावर ट्रांसमिशन हो गया या कोई नवीनकरणीय ऊर्जा हो गई, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। बदले में छोटे इन्वेस्टर है उन्हें दोस्तों वापस से पैसा मिलता है। वो या तो रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है या फिर उनकी जो राशि होती है, कैपिटल होती है, उस समय के साथ बढ़ती रहती है और उन्हें बाद में एक निश्चित समय के बाद तो पूरी राशि दे दी जाती है, उसमें कुछ ब्याज जोड़ करके और उन्हें वो राशि वापस लौटाई जाती है। दोस्तों 2030 तक ये ऐसे ही काम करता है जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है ना, ठीक वैसे ही काम करता है दोस्तों। 2030 तक ये भारत का इन्वेस्ट्स बाजार है, इसकी जो कहते हैं ना उसकी पूंजी वो 258 अरब डॉलर पहुंच जाएगी दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट दोस्तों प्रेस महापंजीयक के द्वारा शुरू किए जा रहे एक प्रेस सेवा पोर्टल से जुड़ा है। दोस्तों पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण आसान करने और प्रकाशकों की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आप अगर आपको हमारा चैनल की जो सेवाएं हैं वो पसंद आ रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना से जुड़ा है। दोस्तों ये स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी और इसमें एससी, एसटी और महिलाओं को दोस्तों उद्यमिता के क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बैंक है वो ऋण देंगे, यानी बैंक है वो लोन देंगे दोस्तों। इसके तहत अब तक अगस्त 2025 तक दोस्तों बैंकों ने लगभग पौने 3 लाख अभ्यर्थी यानी 2,75,291 लाभार्थियों को दोस्तों और 62,791 करोड़ रुपए हैं वो एज ए लोन दे दिए हैं, एज ए ऋण दे दिए हैं। ये जानकारी दोस्तों संसद के अंदर पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री है इन्होंने दी। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। सातवां पॉइंट खनिज और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2025 से जुड़ा है दोस्तों। इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है वो है खनिजों के अनुसंधान में नवीन तकनीक, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है दोस्तों आजकल, उनको अपनाने और संसाधन प्रबंधन को कुशल बनाने के लिए दोस्तों ये विधेयक लाया गया है। दोस्तों इस विधेयक के तहत ही राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदल करके राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट कर दिया गया दोस्तों। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, अब कर दिया गया है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास, यानी अन्वेषण के साथ साथ विकास और करेगा ये। बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में। आठवां पॉइंट दोस्तों भारत और चीन से जुड़ा हुआ है। भारत और चीन के दोनों विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री वांग ही और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन दोनों के बीच वार्ता हुई और जो गलवान घाटी संघर्ष के और कोविड के कारण दोस्तों जो तनाव था और उस तनाव के चलते जो भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान थी उसको रद्द कर दिया गया था, वो दोस्तों एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। ये भारत और चीन के बीच जो विदेश मंत्री हैं उनकी वार्ताओं में ये सहमति बनी है। बात करते हैं नौवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। नौवां पॉइंट है वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मनेट के द्वारा एक सॉरी दोस्तों, कंबोडिया के प्रधानमंत्री है उन मिनेट, इन्होंने दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों नामांकित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है दोस्तों। क्योंकि जो हुन मिनेट जी
सॉरी हुन मनेट जी हैं, इन्होंने दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित करने का प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच दोस्तों सीमा विवाद चल रहा था। बहुत लंबे समय से चल रहा था। इसको सुलझाने में दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने दोस्तों पंचायती की थी और उस पंचायती के कारण इन्हें दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा दोस्तों हुन मनेट ने की है। दोस्तों भारत सॉरी अमेरिका के कई राष्ट्रपति 3-4 राष्ट्रपति पहले भी है, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा-सा। दोस्तों 4 राष्ट्रपति हैं, जैसे थियोडोर रूज़वेल्ट, उन्हें 1906 के अंदर और वुडरो विल्सन को 20 के अंदर और जिमी कार्टर को 2002 में और बराक ओबामा को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों इन रूज़वेल्ट साहब को दोस्तों रूस और जापान के युद्ध में शांति वार्ता के लिए, विल्सन साहब को दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास के लिए दिया गया और जिमी कार्टर को दोस्तों 2002 में शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान, लोकतंत्र और मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। दोस्तों बराक ओबामा को 2009 में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों बराक ओबामा वाला है ये थोड़ा-सा चर्चा में रहा था क्योंकि बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार है, उस पर थोड़ा विवाद हो गया था। लोगों ने कहा था या दोस्तों बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया था कि नहीं दिया जाना चाहिए था। लोग दोस्तों भारत के कुछ लोग हैं उनको भी दिया गया है। भारत के कुछ पर्सनैलिटी हैं, उन पर्सनैलिटी को भी दिया गया है। बात करते हैं भारतीय कौन-कौन से ऐसे विजेता है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों सबसे पहले मिला था रवींद्रनाथ टैगोर जी को 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों फिर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को दोस्तों 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोस्तों 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वेंकटरमन रामकृष्णन को दोस्तों 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार। तो कैलाश सत्यार्थी के साथ-साथ एक वो लड़की थी ना पाकिस्तान की, मलाला यूसुफजई, इन दोनों को एक साथ ही मिला था दोस्तों। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं आज के अंतिम पॉइंट के बारे में। दोस्तों अंतिम पॉइंट है वो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस गेमिंग विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ये अभी कुछ ही समय के बाद लोकसभा के अंदर आ जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेमिंग है उसको बढ़ावा देना और जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है या पैसों का खेल होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, वित्तीय अपराध होते हैं और जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो भ्रामक प्रचार प्रसार करते हैं गेमों का, उन पर रोक लगाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। दोस्तों आज के हमारा आपको कैप्सूल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो इस प्रकार से कार्य करता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो इसके लिए हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों।